दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस विद वीटी पर। दोस्तों एक सफल और कामयाब इंसान बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सारी असफलताओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन सदी के सबसे क्रांतिकारी पर्सन और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क की असफलताओं की बात करें तो ये असफलताएं इतनी बड़ी बड़ी थी कि ये सोचने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों एलोन मस्क ने इन असफलताओं का सामना कैसे किया होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी ना। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलोन मस्क की लाइफ की 4 सबसे बड़ी असफलताओं के बारे में और साथ में ये भी जानेंगे कि इन असफलताओं को संघर्ष करते हुए एलोन मस्क ने सफलता में कैसे कन्वर्ट किया। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों एलोन मस्क की फेलियर में जो नंबर 1 फेलियर है वो है डिग्री नहीं होने के कारण उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया था। दोस्तों एलोन मस्क शुरुआत से ही बहुत ही क्रिएटिव माइंड के थे और बड़े बिजनेस का सपना रखते थे, इसलिए शुरुआत उन्होंने छोटे लेवल से करने की सोची थी। जैसे ही एलोन मस्क ने फिजिक्स और बिजनेस फील्ड की डिग्री ली और 1995 में उस समय की मार्केट में तहलका मचाने वाली कंपनी नेटस्केप में वर्क के लिए आवेदन किया। नेटस्केप कम्युनिकेशंस 90 के दशक की एक कंप्यूटर सर्विस कंपनी थी जिसको नेविगेटर के लिए जाना जाता था। दोस्तों जैसे ही नेटस्केप में एलोन मस्क ने आवेदन किया था, नेटस्केप कंपनी ने एलोन मस्क के इस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि एलोन मस्क के पास फिजिक्स और बिजनेस की डिग्री तो थी लेकिन कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर कंपनी की डिग्री और उसका एक्सपीरियंस नहीं था। नेटस्केप से आवेदन रिजेक्ट हो जाने के बाद भी एलोन मस्क ने नेटस्केप को बारीकी से समझने के लिए ऑफिस विजिट करने की सोची और वहां ऑफिस विजिट करने के लिए चले गए, लेकिन सभी से सही बात नहीं करने और शर्मीले स्वभाव के कारण एलोन मस्क को नेटस्केप में ऑफिस विजिट के लिए भी बैन कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों एलोन मस्क निराश नहीं हुए थे और उन्होंने खुद ही सीख कर और दोस्तों की मदद से नेटस्केप से रिजेक्ट होने के लगभग 1 साल बाद ही एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत कर दी जिसका नाम उन्होंने जिप2 रखा था। दोस्तों जिप2 एक ऐसी कंपनी थी जो न्यूज़पेपर को ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर प्रदान करवाती थी और इसके अलावा लाइसेंस भी दिलवाती थी। दोस्तों जिप2 का आइडिया अभी आपको भले ही बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये उस समय बहुत ही क्रांतिकारी था क्योंकि उस समय तक कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ही कम लोग करते थे, इसलिए जिप2 को अपना मार्केट बनाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था और इसके बाद तो इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती ही गई और अंततः एलोन मस्क ने इसे लगभग $220 मिलियन में बेच दिया था। इसलिए एलोन मस्क कहते हैं कि उनको नेटस्केप से रिजेक्ट करना एक बहुत ही बड़ी सफलता की ओर इशारा कर रहा था। दोस्तों एलोन मस्क की जो दूसरी फेलियर थी वो ये थी कि उनको खुद की ही कंपनी के सीईओ पद से निकाल दिया गया था। दोस्तों जिप2 की सफलता के बाद 1999 में एलोन मस्क और उसके दोस्तों जिसमें हैरिस स्प्रीगर, क्रिस्टोफर पाइन और एड हो के साथ मिलकर X.com नामक एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बैंक कंपनी की स्थापना की। इसके बाद में अच्छी प्रेजेंटेशन के कारण X.com को 7 दिसंबर 1999 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया। अमेजिंग बात तो ये है कि इस कंपनी में शुरुआत के लगभग 2 महीनों में ही 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद में X.com की अच्छी प्रोग्रेस को देखकर सीईओ पद के लिए उनके ही दोस्त हैरिस स्प्रीगर ने एलोन मस्क से झगड़ा भी कर लिया था। अब X.com कंपनी लगातार ग्रोथ करने लगी थी और मार्च 2000 में X.com कंपनी ने मार्केट की उस समय की सबसे बड़ी कंपटीशन वाली कंपनी कॉन्फिनिटी के साथ हाथ मिला लिया और दोनों कंपनियों ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू कर दिया और संयुक्त नाम X.com ही दे दिया गया था। दोस्तों X.com कंपनी में एलोन मस्क की सबसे ज़्यादा शेयर की हिस्सेदारी होने के कारण एलोन मस्क को सीईओ के रूप में घोषित कर दिया था। लेकिन इसी बीच एलोन मस्क अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए हुए थे, लेकिन पीछे से एलोन मस्क की हिस्सेदारी को लगातार कम करते हुए उन्हें सीईओ के पद से हटा दिया था। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एलोन मस्क के साथ में उस समय क्या बीत रही होगी, क्योंकि खुद की ही कंपनी में उसे एक एम्प्लॉय के रूप में काम करना पड़ रहा था। इसके बाद में जून 2021 में X.com कंपनी का नाम बदलकर पेपाल कर दिया गया था और 3 अक्टूबर 2002 को पेपाल कंपनी को ईबे कंपनी ने $1.5 बिलियन में खरीद भी लिया था। दोस्तों एलोन मस्क को पेपाल के सीईओ के पद से हटाने के बाद पेपाल उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं कर रही थी, लेकिन एलोन मस्क ने पेपाल कंपनी को वापस 5 जुलाई 2017 में खरीद लिया था और इसके बाद में लगातार पेपाल ग्रोथ करने लगी थी और आज पेपाल कंपनी किसी भी करेंसी को दूसरी करेंसी में तुरंत ही चेंज कर देती है और इसको यूज़ करना भी बहुत ही आसान है। दोस्तों एलोन मस्क की लाइफ की तीसरी जो सबसे बड़ी फेलियर थी वो थी भयंकर बीमारी की चपेट में आना।
दोस्तों पेपाल कंपनी से सीईओ के पद से हटाए जाने के बाद रिलैक्स होने के लिए एलोन मस्क साउथ अफ्रीका में यात्रा के लिए निकल गए थे, लेकिन यहाँ पर भी एलोन मस्क की बदकिस्मती उनका साथ नहीं छोड़ रही थी। इस यात्रा के दौरान एलोन मस्क एक बहुत ही जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गए थे और जीने की सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी लगातार संघर्ष के बाद एलोन मस्क ठीक हो गए और इस बार भी बाल बचे थे। दोस्तों एलोन मस्क की लाइफ की चौथी जो सबसे बड़ी फेलियर थी वो थी स्पेस एक्स व टेस्ला को बचाने के चक्कर में खुद दिवालिया हो गए। दोस्तों सन 2008 में एलोन मस्क की जो दोनों कंपनियां थी सबसे बड़ी स्पेस एक्स व टेस्ला, इन दोनों कंपनियों की धीरे धीरे मार्केट वैल्यू कम होने लगी थी। और जैसा कि जब इन कंपनियों की स्थापना हुई थी उस समय जो लोग कहते थे कि ये इलेक्ट्रिक वाहन नहीं चल पाएंगे या फिर ये रॉकेट लॉन्च नहीं हो पाएगा, वो एलोन मस्क के सामने आने लगी थी। लेकिन दोस्तों इस बार भी एलोन मस्क ने हिम्मत नहीं हारी और एक बार और कमर कस ली, क्योंकि एलोन मस्क इतनी जल्दी से हार मानने वाले नहीं थे। इस समय टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी को वापस प्रोग्रेस में लाने के लिए एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। दोस्तों उस समय एलोन मस्क के सामने समस्या ये थी कि उन्हें दोनों ही कंपनियों को बचाना था, क्योंकि अगर वो टेस्ला में इन्वेस्ट करते तो स्पेसएक्स हाथ से निकल जाती और अगर स्पेसएक्स में इन्वेस्ट करते तो टेस्ला को खो देते थे, क्योंकि दोनों ही कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर थी। लेकिन एलोन मस्क ने हिम्मत करके इस बार भी दोनों कंपनियों को 50% इन्वेस्ट करके बचा लिया। इस बार एलोन मस्क ने अपनी सारी संपत्ति इसमें लगा दी थी और दोस्तों से उधार लेकर भी इसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगा दिया था। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एलोन मस्क ने लगातार मेहनत करते हुए दिन रात एक करके इन दोनों कंपनियों को वापस सफलता की कगार पर खड़ा कर दिया था और आज स्पेसएक्स कंपनी दुनिया को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई दिशा दे रही है और टेस्ला मोटर्स आज दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी असफलताओं में एलोन मस्क ने संघर्ष किया था। आज जो हमारे सामने इतना हंसता खिलता चेहरा है उसके पीछे कितनी सारी स्ट्रगल स्टोरी छुपी हुई है। दोस्तों एलोन मस्क फ्यूचर में मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं के कारण पृथ्वी कुछ वर्षों बाद रहने लायक जगह नहीं रहेगी और इसके अलावा न्यूरालिंक के जरिए वो मानव और कंप्यूटर को कनेक्ट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों एलोन मस्क की लाइफ से हम ये सबसे बड़ी सीख तो ले ही सकते हैं कि हमारी लाइफ में समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लगातार संघर्ष से सफलता मिल ही जाती है। और इसके अलावा एलोन मस्क के अनुसार दुनिया में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कोई भी बड़ी से बड़ी इम्पॉसिबल चीज़ लगातार सीखकर पॉसिबल के रूप में कन्वर्ट की जा सकती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई स्ट्रगल स्टोरी के साथ में। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।